हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूँ। वो है रिगार्डिंग BC/OBC कास्ट सर्टिफिकेट्स। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनोरिटीज़ के द्वारा जारी किया हुआ है। तो ये फॉर्म आप सुविधा केंद्र से ले सकते हैं या इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस फॉर्म को हम भरते हैं। इनफैक्ट ये फॉर्म पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम भरते हैं पार्ट 1, जिसमें एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी की डिटेल्स देनी है। और एक बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये फॉर्म आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो सबसे पहले आएगा इस फॉर्म में एप्लीकेंट का नाम, ठीक है। नंबर 2 पर आएगा उसका एड्रेस, और नंबर 3 पर आएगा कि उसका बेनिफिशियरी के साथ क्या संबंध है। बेनिफिशियरी का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस आदमी के नाम पर या जिस बच्चे के नाम पर ये सर्टिफिकेट बनना है, उसके साथ जो एप्लीकेंट है, जो प्रार्थी है, उसका क्या संबंध है। तो इसके बाद आएंगी डिटेल्स रिगार्डिंग बेनिफिशियरी। यहाँ पंजाबी में हम कहते हैं लापात्री। कि सबसे पहले इस कॉलम में आएगा बेनिफिशियरी का नाम, उसके बाद आएगा उसके पिता का नाम, माता का नाम, लापत्री की डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, मैरिटल स्टेटस, ये व्यक्ति जिसके बारे में हम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वह मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है या कि विडोड है। इसके बाद आ गया लाभार्थी का कॉन्टैक्ट फोन, देन ईमेल आईडी, रीजन क्षेत्र, वो कौन से इलाके में रहने वाला है, ग्रामीण इलाके का है, रूरल का है या कि अर्बन इलाके का है। और कॉलम नंबर 10 में हम देंगे उसका स्थायी पता कि वह पक्के तौर पर कहाँ का रहने वाला है। फिर आ जाएगा पिन कोड, तहसील, जिला, राज्य, टाउन / सिटी नेम, शहर का नाम, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाएगा कॉलम नंबर 16 में विलेज नेम, गांव का नाम, अगर एप्लीकेंट या बेनिफिशियरी जो है वो गांव का रहने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो वही लिखना है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। तो ये डिटेल देने के बाद आपको क्या करना है कि 17 नंबर कॉलम में आपने देना पिन नंबर, फिर आप देंगे तहसील, सब तहसील, ठीक है, जिला, स्टेट, टाउन सिटी का नाम, ठीक है, गांव का नाम अगर आप गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की वो डिटेल भरनी है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद आ गया एप्लीकेशन डिटेल्स। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें है कि मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, कि आपने ये जो सर्टिफिकेट है वो कैसे लेना है, सेवा केंद्र से लेना है या कि बाई पोस्ट लेना है। फिर आ गया कास्ट, आपकी जात क्या है वो आपने मेंशन करनी है। आपका रिलीजन क्या है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या कोई और है, तो अकॉर्डिंगली आपने कंसर्न जो बॉक्स है उसको टिक कर देना है। इसके बाद आ गया वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर, कि अगर आपका पहले ये ओबीसी या बीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपके पहले सर्टिफिकेट के ऊपर वेरिफिकेशन नंबर लिखा होगा, तो यहाँ आपने वो वेरिफिकेशन नंबर डालना है। जो सर्टिफिकेट आपको पहले जारी किया हुआ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर या सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से उठा के आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन नंबर डाल देना है। ठीक है, उसकी इशू डेट, किस डेट को वो जारी किया गया था वो डेट डाल देनी है, और किसको जारी किया गया था उसका बता देना कि पिता को, माता को, भाई को, बहन को, जिसको भी वो जारी हुआ था। ठीक है, इसके बाद आ गया कॉलम नंबर 8, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग पर्सन। जिस अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट जारी किया था उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे आप, औहदा लिखेंगे, जारी करने वाले दा औहदा। ठीक है, फिर आ जाएगा आधार नंबर आपका। अगर आधार नंबर भी जारी नहीं हुआ तो आप आधार इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया वोटर आईडी कार्ड नंबर, वो आप देंगे, और 12 नंबर पर है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑफिस। ठीक है, देन अगला जो कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस। अगर आपके माता या पिता सरकारी सेवा में हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। ठीक है, क्लास ऑफ सर्विस, नौकरी की किस्म, पिता की, माता की। उसके बाद आ गया स्केल ऑफ पे, कि वो कौन सा ग्रेड ले रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर पिताजी जॉब करते हैं तो उनकी पे स्केल लिखेंगे, और अगर माता जॉब करती है तो उसका भी पे स्केल आप लिखेंगे। देन आ जाता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेरेंट्स एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सर्विस, और अगर आपके माता पिता किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं तो वो डिटेल यहाँ पर देनी है। कॉलम नंबर 14 में आ गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, 15 में आ गया उनका डेजिग्नेशन, किस पोस्ट पे वो काम करते हैं, और उनकी रिम्यूनरेशन, उनका वेतन कितना है मंथली, ये डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग ओन्ड बाय होल फैमिली इंक्लूडिंग मदर एंड फादर, के पूरे परिवार के द्वारा आपके पास कुल ज़मीन कितनी है, इसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। लोकेशन, ये ज़मीन जो है वो कहाँ पर है, परसेंटेज ऑफ द टोटल इरिगेटेड लैंड, और ये जो ज़मीन है इसमें से कितनी ज़मीन है जैसे इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके आगे आ गया हेडिंग वेकेंट लैंड और बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाके विच खाली थां जहाँ बिल्डिंग, इसके बारे में आपने डिटेल देनी है। तो ये कॉलम नंबर 20 प्रॉपर्टी डिटेल्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड रेंटल, कि ये जो लैंड है या बिल्डिंग है ये आपके पास है या आपने किसी को
किराए पर दे रखी है। ठीक है, किन्नी थां वरते विच है। बाई में आएगा लोकेशन, 21 में यूज टू विच इट इज़ पुट। ठीक है, तो वो आप बताएंगे। नंबर 23 पे है एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, जायदाद का खेतर कितना, लंबाई चौड़ाई टोटल एरिया कितना है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की किस्म, कमर्शियल नॉन कमर्शियल कैसी है। ठीक है, ये आपने कंसर्न जो बॉक्स है उसको टिक कर देना है। आगे आ गया इनकम ऑब्लिक वेल्थ, आपकी आमदन कितनी है। एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, कि परिवार के सालाना कुल आमदन सभी सोर्सेज से कितनी है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और अब सीरियल नंबर 26 पर लिखा है कि क्या आप इनकम टैक्स पेयर हैं कि दूसरी कर पर्दे हो, तो आपने जो कंसर्न्ड बॉक्स है उस पर यस या नो लिखनी है। तो अब आ गया पार्ट 3, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, तो इस एप्लीकेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये उसकी डिटेल है। फर्स्ट है कॉपी ऑफ रेजिडेंस प्रूफ, ये आपने रेजिडेंस प्रूफ लगाना है इसके साथ, जैसे आधार कार्ड। ठीक है, और पासपोर्ट की कॉपी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जो कि जिसमें ये मेंशन हो आपके घर का पता। आगे आ गया कॉपी ऑफ वेरिफिकेशन लीव, पड़ताल पत्र की कॉपी जो तो आपके पास है तो वो साथ में लगानी है। कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एज, तो उम्र दे सबूत की कॉपी भी साथ में लगानी है। इसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, उसकी फ़ोटो कॉपी लगवा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड है उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिससे आपकी एज का पता चले वो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आ गया कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड की कॉपी लगा सकते हैं। आगे आ गया कॉपी ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सभी घोषणा पत्र फार्म की कॉपी, ये भी मैंडेटरी है और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ लगी हुई है, तो उसको आपने फिलअप कर देना है। तो अब आ गया माय डियर फ्रेंड्स आपके द्वारा एक डिक्लेरेशन देनी है। वो डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर दी है वो बिल्कुल सही है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इसके एंड में आपने जो बयान करता है एप्लीकेंट है, ये लड़की का, ये लड़के या लड़की का बाप माता कोई भी हो सकता है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और साथ में वो डेट डालेगा। ठीक है, किस डेट को आपने ये एप्लीकेशन सबमिट की। तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद आ जाएगा सभी घोषणा पत्र। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको एक सभी घोषणा पत्र भी देना है, जो कि जिसका परफॉर्मा इस एप्लीकेशन के साथ लगा हुआ है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको फिल करें और बयानकर्ता जो है वो इसको 2 जगह पर साइन करेगा, वो जगह इस फॉर्म पर बताई हुई हैं। तो इस तरह से ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट पेज पर
जो बेनिफिशियरी है जिसका ये सर्टिफिकेट बनना है उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी लगाना है। ठीक है, तो कुल मिला के जब ये फॉर्म भर जाता है तो आप इस फॉर्म को लेके जाएंगे सुविधा केंद्र में। ठीक है, सुविधा केंद्र पर जाके आप संबंधित विंडो पर इसे चेक करवाएंगे। जब ये फॉर्म चेक हो जाएगा तो उसके बाद वो आपको देंगे एक टोकन और कहेंगे कि ये टोकन लेके आप फलां विंडो पर चले जाएं। वहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी। फ़ोटो होने के बाद आपको एक वो रसीद देंगे जिस पर लिखा होगा कि आप ये सर्टिफिकेट इतने दिनों के बाद आके ले जाएं। So this was the procedure to get OBC BC certificate. So आप इस तरह फॉर्म फिल करें और सबमिट करें एंड गेट योर क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। सो ब्रदर्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चले कि ये सर्टिफिकेट बनाने की क्या प्रोसीजर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।